अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज ये मैं आपको हरी हरी चूड़ियाँ दिखा रही हूँ, हरी चूड़ियाँ दिखा रही हूँ। इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो रीज़न मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये सफ़र का महीना स्टार्ट हुआ है और आपको पता है सफ़र का महीना कहते हैं मर्दों के लिए थोड़ा हैवी होता है, भारी होता है। और क्योंकि इस महीने में शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए थे और वो जो है, और इस महीने में जो है सफ़र करना और गोल्ड बनवाना ये चीज़ें अच्छी हैं। क्योंकि मेरी दादी कहती थी कि सफ़र के महीने में अगर आप अच्छे अच्छे काम करोगे तो वो हमेशा से आप करते रहोगे। जैसे कि कपड़े सिलवाना, हमारे ख़ानदान में ये होता है, सफ़र के महीने में जो है हम कपड़े सिलवाते हैं, गोल्ड बनवाते हैं। और थोड़ा सा छोटा गोल्ड पहनते भी हैं। कि मेरी दादी कहती थी कि इस महीने में जो है घास पे चलना अच्छा होता है, ग्रीनरी पे चलना जो है। आप सफ़र करें इस महीने में और घूमें फिरें तो आप सालों साल घूमते फिरते रहेंगे, सफ़र करेंगे, वो भी अच्छा सफ़र, मुबारक का, खैर का सफ़र। और इस महीने में जो है अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, तो फिर इंसान सालों साल अच्छे काम करता है। और मेरी दादी कहती थी कि इस महीने में अगर कोई बुरा काम करता है तो फिर पूरी ज़िंदगी उसको उसका वही अजर मिलता है। ज़ाहिर सी बात है, बुरा काम का नतीजा जो होता है वो बुरा ही होता है। और हरी चूड़ियाँ मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि सफ़र के महीने में जो है आप लोग ये याद रखिएगा, ये बड़े बूढ़े कहते हैं सफ़र के महीने में गोल्ड बनवाना चाहिए, गोल्ड पहनना भी चाहिए, बनवाना भी चाहिए। उससे सालों साल आपके पास इंशाल्लाह गोल्ड आता रहेगा। अल्लाह के नाम पे देना चाहिए और आप हमेशा, आपके पास इतना पैसा होगा कि आप हमेशा अल्लाह के नाम पे आप देते रहेंगे। और अच्छे अच्छे खाने घर में बनाएं और हमेशा आप अच्छे अच्छे खाने बनाते रहेंगे, खाते रहेंगे, सेहत सही रहेगी। और घास पे चलें और ये सवाब है कहते हैं। और जो कहते हैं सफ़र के महीने में 313 मरतबा वो जो बनाते हैं वो कोई चने की दाल, चने पे पड़ता है, काले चने पे, और पता नहीं चने पे पड़ता है। और कोई जो है वो आटे की गुठलियाँ बना के जो है वो दरिया में डालते हैं, जिससे जो है बरकत होती है। और जो है हमारे घर में जो है मेरे बाबा पढ़ते हैं अकेले, और वो क्या पढ़ ले पूरे, वो कहते हैं पूरा महीना ही पढ़ सकते हैं सूरह मुज़म्मिल, कोई मसला नहीं, ज़रूरी नहीं है हम 313 दफ़ा पढ़ें। और मेरे बाबा जो हैं वो पूरा महीना जो है वो पढ़ते रहते हैं सूरह मुज़म्मिल। और जो है वैसे भी लेकिन घरों में जो है 313 मरतबा पढ़वाते हैं। मेरी सास भी 313 मरतबा जो है वो करवाती हैं घर में। और ये भी एक सही है। और एक और भी है, क्योंकि ये भी एक महीना ही है आम से, सारे अल्लाह के महीने हैं, सारे महीने अच्छे होते हैं। और कोई कहता है मुहर्रम में ये ना करो, मुहर्रम में शादी ना करो, मुहर्रम में ये चीज़ ना करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये अल्लाह के महीने होते हैं सारे। मुहर्रम में निकाह करना कहते हैं सवाब है। और अच्छे अच्छे काम करें आप, सारे महीने अल्लाह ताला के हैं, कोई महीना ख़राब नहीं होता, कोई महीना मनहूस नहीं होता। लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, नौज़ुबिल्लाह। और चलें जी, मैं चूड़ियों के बारे में आती हूँ, आपको बताती हूँ हरी हरी चूड़ियों के बारे में। मैंने आपको बताया कि सफ़र के महीने में अच्छे अच्छे काम करें और गोल्ड बनवाएं, गोल्ड पहनें, अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाएं, कपड़े पहनें, तो आप सालों साल आपके पास गोल्ड आता रहेगा, सालों साल आपके पास कपड़े आते रहेंगे, सालों साल आप अल्लाह के नाम पे देते रहेंगे। जो आप अच्छा काम करेंगे वो पूरे साल आप अच्छा काम करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो है सफ़र का महीना जो है कहते हैं कि मर्दों के लिए थोड़ा सा होता है। और इसके हवाले से जो है ग्रीन चूड़ियाँ, ये मैंने सुना था, तो मैं आप लोगों से मैंने सोचा कि मैं शेयर करूं। तो बहन भाई जो होते हैं, भाई तोतों की आवाज़ को इग्नोर मारें, ये तोते जो है क्या बोलूं मैं। और जो है ये हरी चूड़ियाँ जो हैं, भाई जो होते हैं, भाई अपनी बहनों को हरी चूड़ियाँ पहनाएं दोनों हाथों में, चाहे वो शादी हो चाहे डिज़ाइन वाली हों, सफ़र के महीने में हरी चूड़ियाँ, तो उससे जो है मुसीबतें टल जाती हैं और फिर वो महीना जो है भारी नहीं होता मर्दों के लिए। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। भाई जो होते हैं सफ़र के महीने में खाली, वैसे तो भाई हमेशा चूड़ियाँ ला के दे सकते हैं बहनों को, बहनों का भी हक़ होता है, जैसे बीवी का हक़ होता है ऐसे बहनों का भी हक़ होता है। माँ बाप का हक़ पहले है और बीवी का हक़ है, और तो बहनों का भी हक़ है। सो सफ़र, लेकिन हरी चूड़ियाँ जो हैं वो आपको सफ़र के महीने में भाइयों को, बहनों को पहनानी है, तो उससे मुसीबतें टल जाती हैं। हरी चूड़ियाँ दोनों हाथों में पहनाएं, दोनों हाथों में, एक हाथ में पहनाएं, एक हाथ में। मेरी भी भाई के हैदराबाद से चूड़ियाँ आई हैं, सो हम भी पहनेंगे। और इस बहनों को पहननी भी हैं, पूरा जो है सफ़र का महीना आपको वो चूड़ियाँ पहने रखनी है। टूट जाती हैं तो कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है, टूटेंगी तो और मुसीबत, कहते हैं कांच टूटना अच्छा होता है, मुसीबतें टलती हैं। तो
کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا تو میں نے سوچا میں اپنی فیملی سے شیئر کروں، ہو سکتا ہے کہ میرا یہ شیئر کرنے سے جو ہے کسی کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے اور مصیبتیں ٹل جائیں۔ ویسے بھی کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسی باتوں پہ بلیو نہیں رکھتے، میرا شوہر بھی نہیں رکھتا بلیو، لیکن اب ہمیں پتہ چلی ہے تو شیئر کرنا چاہیے۔ اور اگر ہمیں ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے، نقصان تو نہیں ہو رہا نا، چوڑیاں تو اچھی ہیں اور چوڑیاں تو عورت کو پہننی بھی چاہیے اور فائدہ ہی ہو رہا ہے نا۔ ضروری نہیں ہے نیہر سے ہی ہری ہری چوڑیاں آئیں، تو بھائی بھی بہنوں کو ہری چوڑیاں پہنا سکتے ہیں۔ جو بھائی ہیں آپ کا، آپ بھائیوں سے بولیں کہ بھائی ہمیں جو ہے ہری چوڑیاں لا کے دیں، تو یہ بھی آپ بول سکتی ہیں، اور بھائیوں کو ہری چوڑیاں پہنانی چاہیے سفر کے مہینے میں بہنوں کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائیوں سے خرچی بھی لے سکتی ہیں، خرچی یعنی جیسے بھائی دیتے ہیں عید برات میں، جیسے عیدی ہوتی ہے ایسے خرچی بھی ہوتی ہے، ہم تو خرچی بولتے ہیں، پیسے بھی لے سکتی ہیں آپ اپنے بھائی سے۔